देखिए बच्चों क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है। तो देखिए किसी संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है, तो हमें संख्या बतानी है क्या होगी। देखिए यहां से हम क्या कह रहे हैं, संख्या मान ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं माना संख्या कितनी मानेंगे, x मान ले रहे हैं, माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, संख्या के 1/3 भाग में से, तो संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा, संख्या x मानी है का मतलब गुणा 1/3। संख्या का 1/3 कितना हो गया, x की गुणा करेंगे 1/3 में तो कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, क्योंकि x की गुणा 1 में करेंगे, किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो वही आ जाता है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, उसका 1/4 भाग घटाने पर संख्या का 1/4, तो संख्या कितनी है x का 1/4 मतलब का मतलब गुणा 1/4, x की गुणा 1 में करी कितना आ गया x और बटे में कितना है 4। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को घटाने पर, देखिए घटाने पर घटाएंगे x/3 माइनस x/4, कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। अब देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 12, दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं तो 4 की गुणा x में कर देंगे और -3 की गुणा x में कर देंगे बराबर 4। अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, खाली x बचेगा, बटे 12 बराबर 4 यहाँ पर दिया गया है। एक नीचे मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 की गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा और 12 की गुणा 4 में करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 48। तो हमारी वह संख्या कितनी आ गई, संख्या हमारी कितनी आ गई 48। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं उत्तर की, कि हमारा उत्तर सही आया है नहीं। हमने संख्या क्या मानी है, 48 मानी है, 48 हमने संख्या मानी, 48 का 1/3, 48 का 1/3 और 48 का 1/4। जब हम इन दोनों के आंसर को घटाएंगे तो हमारा 4 आना चाहिए। देखिए 48 का भाग हम जब 3 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 48 का भाग जब हम 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, और जब हम 16 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 ही शेष बचेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने आंसर अपना निकाला है x बराबर 48, मतलब संख्या 48 हमारी सही है बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, आदर्श, डेविड और हमीद कोई 3 लड़के हैं, उन तीनों का वजन 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलो अधिक है, हमीद का भार और एवं हमीद के भार से 2.1 अधिक है। किसका, ये डेविड के बारे में बात चल रही है। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है और हमीद से 2.1 अधिक है। किसकी बात चल रही है, ये डेविड की। तो हम डेविड का ही मान के निकाल देंगे इसे, अधिक है तो हमें तीनों का भार अलग अलग बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, माना डेविड का भार, डेविड का क्यों मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो हमें दोनों बाकी के दोनों के जो भार दिए गए हैं वो डेविड के ही संदर्भ में दिए गए हैं, कि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है और हमीद से 2.1 अधिक है। तो हम यहाँ पर डेविड का मान ले रहे हैं x। अगर हम डेविड का x मान लेंगे तो हमें यहाँ से आदर्श का और हमीद का पता चल जाएगा। देखिए आदर्श का भार लिखते हैं यहाँ से, आदर्श का भार पता चल जाएगा। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है, मतलब डेविड का अधिक है। तो अगर हम x में से 1.3 घटा देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, आदर्श का आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, डेविड का अधिक है, तो हमने इसमें से घटा दिया तो हमारा किसका आ गया, आदर्श का। अब देखिए हमीद का भार निकालेंगे, हमीद का भार कितना है, उससे 2.1 अधिक है, डेविड से अधिक है, तो मतलब हमीद का भार कितना है, कम है, तो x माइनस 2.1। देखिए बच्चों ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी, क्या दिया गया है, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है। पहले इतना ही समझते हैं, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है, तो हमने डेविड का मान लिया x।
अब क्या कह रहा है, डेविड का भार अधिक है आदर्श से। तो देखिए आदर्श का भार जब हम निकालेंगे हमें क्या दे रहा है, वो डेविड का अधिक है। डेविड का अधिक है तो मतलब आदर्श का क्या हो गया, कम हो गया। वही हमने लिखा है, आदर्श का कितना कम है, डेविड से 1.3 कम है। अब अगला कह रहा है कि जो डेविड का भार है वो हमीद के भार से 2.1 किलो अधिक है। डेविड का अधिक है तो हमीद का क्या होगा, हमीद का कम होगा। सीधी सी बात है भाई, एक का कम है तो दूसरे का ज़्यादा होगा। डेविड का ज़्यादा है तो हमीद का क्या होगा, कम होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ से हमने तीनों के भार अलग अलग लिख लिए अपनी चर संख्याओं के रूप में। अब देखिए तीनों का जोड़ हमें कितना दे रहा है, 44 किलो दे रखा है। तो देखिए तीनों का कुल भार लिख लेते हैं यहाँ से। तीनों का कुल भार बराबर कितना है, 44। और हमारा तीनों का कितना है, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, x प्लस एक्स माइनस 1.3 ये हो गया आदर्श का, और आदर्श के में हमीद का जोड़ दें x माइनस 2.1 बराबर कितना है, 44 के। अब देखिए चर संख्याओं को जोड़ेंगे, x और x कितना हो गया, 3x। और अगर यही संख्याएं x गुणा x 3 बार में गुणा होती तो क्या होता, x की घात 3। ये बात याद रखनी है, गुणा में घात जुड़ जाती है और जोड़ में सिर्फ ये चर संख्याएं जुड़ेंगी। x के साथ x जुड़ेगा 2x और 2x के साथ x जुड़ेगा तो 3x। और माइनस, ये दोनों संख्याएं माइनस में दी गई हैं तो चिन्ह माइनस का आएगा और ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो पहले दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 3 और 1 4, और दशमलव से पहले 2 और 1 3। कितना आ गया, 3.4 बराबर 44। अब देखिए x का मान निकालना है तो x एक तरफ रखेंगे बराबर, इसे कहाँ दोबारा पहुँचाएंगे दूसरी तरफ। माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। अब देखिए 3x बराबर 44 में 3.4 जोड़ेंगे तो 44, 45, 46, 47। जैसे 44 रुपये में वो हमसे कह रहा है 3 रुपये 40 पैसे जोड़िए, तो 44 में रुपये जोड़ लेंगे, 44, 45, 46, 47, और पैसे कितने बचे, 40। बिल्कुल आसानी से जुड़ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए x बराबर 3 किस में है, गुणा में, तो इधर आके 3 किस में हो जाएगी, भाग में। अब इसका भाग लगाएंगे, 47.4 का भाग लगाएंगे 3 में, 47.4 में भाग लगाएंगे 3 का। देखिए एक बार गया, कितना बचा, 1, 17, कितनी बार जाएगा, 15, 2 बचा, 4 उतर गया, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लग गया, कितनी बार गया, 8 बार, 15.8। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, x का मान 15.8 किलोग्राम। ये हमारा क्या आ गया, x का मान मतलब ये आ गया हमारा डेविड का वजन। तो डेविड का वजन कितना है, 15.8। अब हम यहां से लिख सकते हैं डेविड का वजन, डेविड का भार कितना था x, और x का मान कितना आ गया, 15.8 किलोग्राम। और आदर्श का भार निकालेंगे, आदर्श का भार कितना है, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 अधिक है। मतलब जो डेविड का ये वजन आया है ये आदर्श के से 1.3 अधिक आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1.3 क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए पैसे में से पैसे घटाते हैं, 80 पैसे में से 30 पैसे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 50 पैसे बचेगा दशमलव, और 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 14। तो उसका वजन कितना आ गया, 14.5 किलोग्राम आदर्श का आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमीद का निकालेंगे। हमीद का भार कितना आ जाएगा, डेविड के भार से हमीद का भार 2.1 अधिक है। मतलब डेविड का ये जो वजन है ये हमीद से 2.1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या घटा देंगे, 2.1 घटा देंगे। अब देखिए 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 दशमलव, 15 में से 2 गया तो कितना बचा, 13.7 किलोग्राम। ये हमारा तीनों का अलग अलग वजन आ गया। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है तो हम तीनों के वजन को आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। 44 ही हमारा आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने तीनों के अलग अलग वजन निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे इसका। देखिए बच्चों 7 नंबर क्या दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की कोई एक संख्या दी गई है हमें, उसके अंकों का जोड़ 4 है।
तो देखिए बच्चों, 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है, जैसे 2 अंकों की संख्या हमारी 10 से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। तो इस 2 अंकों की संख्या में क्या है, एक तो इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। 2 अंकों की संख्या हमारी इकाई के और दहाई के अंक से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ से दोनों इकाई के अंक को अलग मानेंगे और दहाई के अंक को अलग मानेंगे। तो देखिए इसका हल करते हैं। हम यहाँ से मान रहे हैं इकाई का अंक मान ले रहे हैं, हम यहाँ से इकाई का अंक माना, इकाई का अंक बराबर x। ध्यान रखना बच्चों, जब भी 2 अंकों की संख्या आएगी क्वेश्चन में तो आपको इकाई और दहाई के हिसाब से ही दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। इकाई की संख्या x, दहाई की संख्या y, या आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, a या b या y और x। मानेंगे 2 ही, क्योंकि इकाई के अंक जो भी 2 अंकों की संख्या है, जो भी 2 अंकों की संख्या होगी वो हमारे 2 ही अंकों से मिलकर बनी होगी, इकाई और दहाई से। तो अब हम यहाँ से दहाई का अंक मान ले रहे हैं। दहाई का अंक बराबर हमने मान लिया y। अब वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, हमारे पास संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग। ये हमारे अंक हैं, जैसे 10 है, इस 10 में अंक कौन से हैं, एक 1 है और एक 0 है। तो वो कह रहा है इन दोनों के अंकों का योग, मतलब 1 और 0 का योग, मतलब x और y का योग कितना है, 4 है। इन दोनों का योगफल 4 आ गया। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि दहाई के अंक में, इसे हम कुछ इक्वेशन अपनी समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब क्या कह रहा है, यदि दहाई के अंक में, दहाई का अंक कौन सा है, y, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दिया जाता है, मतलब दहाई के अंक में से y में से इकाई का अंक घटा दिया। ठीक है, दहाई में से हमने इकाई का अंक घटा दिया, तो शेष 2 है। शेष कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या क्या होगी, इसे हम अपनी समीकरण 2 माने ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इन दोनों को कैसे हल करेंगे, यहाँ से हमें किसी एक चीज़ का मान निकालना है, या तो हम x का मान निकाल दें या y का मान निकाल दें। देखिए हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है और यहाँ पर y माइनस एक्स दे रखा है। देखिए बच्चों, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में, मान लिया इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो x से x कट जाएगा, तो हमारे पास y बचेगा और y का मान हम निकाल देंगे। देखिए अगर हम x प्लस वाई होता और दूसरी संख्या y माइनस एक्स है हमारी, अगर हम इन दोनों को घटाएं तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और y से y कट जाएगा तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम दोनों तरीके से, या तो इन्हें जोड़कर भी और इन्हें घटाकर भी, हम दोनों तरीके से मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि जोड़ घटाने में हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसलिए हम घटा नहीं रहे, हम जोड़ के इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, पहली समीकरण क्या दी गई है, x प्लस वाई। और ध्यान रखनी है, जब भी हम जोड़ेंगे तो बराबर के एक तरफ वाली संख्या अलग जुड़ेगी और बराबर के दूसरी वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जुड़ेगी। तो x प्लस वाई में क्या जुड़ेगा, y माइनस एक्स जुड़ेगा, बराबर 4 में 2 जुड़ेगा। अब देखिए 4, अगर हमारी यहाँ पर घटाना होता, अगर हमें ये घटाना होता, मतलब x प्लस वाई बराबर 4 और y माइनस एक्स बराबर 2, अब हमें ये घटा के लेके आना पड़ता, तो हम क्या करते, पहली संख्या लिखते, माइनस का चिन्ह लगाते और दूसरी संख्या के लिए यहाँ ब्रैकेट लगाते और 4 माइनस 2 करते। देखिए x प्लस वाई, अब इस माइनस को खोलते यहाँ पर तो अंदर के चिन्ह बदल जाते, माइनस वाई प्लस एक्स हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप घटा के भी कर सकते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं, उत्तर दोनों तरह से बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक से उत्तर अलग आएगा, दूसरे से अलग आएगा। तो देखिए समान संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए y में y को जोड़ लेंगे और x से तो x कट गया, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस की संख्या आपस में कट जाती हैं जब समान होती हैं। तो y में y जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2y बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6। अब देखिए बच्चों क्या आ गया, 2y बराबर 6 आ गया। अब हमें y अकेला रखना है, तो करेंगे इस 2 को कहाँ भेजेंगे, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और 2 से जब 6 को काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। y बराबर हमारा कितना आ गया, 3।
तो y बराबर हमारा यहाँ से कितना आ गया बच्चों, y बराबर 3 आ गया, मतलब दहाई का अंक आ गया हमारा निकल के। अब हमें क्या करना है, अभी इकाई का और निकालना है। तो देखिए y का मान हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, समीकरण में उठा के रख देंगे। यहाँ लिख रहे हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, दोनों से बराबर ही आएगा। देखिए y बराबर कितना है, पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4। जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें कितना रखना है, 3। तो x प्लस 3 बराबर क्या है, 4। अब देखिए 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, क्योंकि प्लस का है, प्लस की संख्या इधर आके किस में हो जाएगी, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 में से 3 गया तो 1। तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, 1, और दहाई का अंक हमारा कितना आ गया, 3। अब हम यहाँ से संख्या बता सकते हैं, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर, देखिए बच्चों संख्या किस प्रकार लिखते हैं, देखिए चूंकि इकाई और दहाई है तो इकाई की संख्या हम कैसे लिखते हैं, x, और दहाई की संख्या में, क्योंकि इकाई की हमने x मानी है तो x होगी इकाई की, और दहाई की संख्या में कितनी जीरो होती हैं, 1 जीरो होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 10y, ये हमारी संख्या होगी, 10y प्लस x, ये हमारी 2 अंकों की संख्या है। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, किस प्रकार हमने संख्या लिखी है, x क्योंकि इकाई का अंक है इसलिए x प्लस y, y के साथ y हमारा दहाई का अंक है, और दहाई इकाई, दहाई इकाई में 1 और दहाई में 1 जीरो, फिर सैकड़ा में 2 जीरो, इस प्रकार चलता है। तो हमारा दहाई में 1 जीरो है तो यहाँ पर 10 आ गया। अब देखिए इसमें हम मान रख देंगे 10, 10 के साथ y किस में है, गुणा में, तो y का मान 3 रखेंगे, प्लस प्लस है बीच में, और x का मान कितना है, 1। इसे सॉल्व कर देंगे, 10 की गुणा 3 में करेंगे 30, और प्लस 1, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 31। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब हमारी संख्या कितनी आ गई, 31 है वो संख्या। देखिए बच्चों क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। इसी का क्या दिया गया है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। देखिए मैंने आपको बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बहुविकल्पीय में सॉल्व किया था, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्या का योगफल 40 है। अब हमें पता नहीं है कि वो विषम संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये कितने के अंतर बाद, 2, हर बार 2 जुड़ता है, इनमें हर बार 2 जुड़ रहा है। जैसे 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया। तो मतलब 2 जोड़ने के बाद आ रहा है। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना पहली विषम संख्या बराबर x, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं दी गई, बस हमसे ये कह दिया गया है 2 विषम संख्याओं का जोड़ 40 है। तो देखिए पहली हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी भाई, जब पहली x है तो अगर हम पहली में 2 जोड़ देंगे, मान लिया हमारे पास पहली संख्या 1 थी, 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ दिया 5 आ गया, तो हम x में 2 जोड़ देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी विषम संख्या। दूसरी विषम संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 2। अब ये कह रहा है दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये क्रमागत हैं, क्रम से आ रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से। तो इसके बाद दूसरी कौन सी आएगी, x प्लस 2 आएगी, और इसके बाद कौन सी आएगी, x प्लस 4 आएगी, फिर x प्लस 6 आएगी। तो सिर्फ हमसे वो 2 ही पूछ रहा है। इन दोनों का योगफल कितना है, 40। तो लिखते हैं योगफल कितना हो जाएगा, x प्लस, योगफल मतलब जोड़ इन दोनों का, x प्लस 2, दोनों का जोड़ कितना है, 40। अब देखिए x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 40। अब 2x हमें, क्योंकि x का मान निकालना है तो इसे एक तरफ रखेंगे, और 40 माइनस 2, 2 इधर पहुंच गया, प्लस का है तो इधर आके माइनस, 2x बराबर 40 में से 2 गया तो 38, x बराबर 38 बटे 2, क्योंकि 2 इधर क्या है, किसमें, गुणा में, इधर आके भाग में हो गया। अब 2 से 38 कितनी बार कट जाएगा, 19 बार। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 19। तो x बराबर 19 आ गया, मतलब पहली संख्या आ गई हमारी। पहली विषम संख्या कितनी आ गई, पहली विषम संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आ गया, 19। अब दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या बराबर 19 में कितना जोड़ देंगे, 2। तो 19 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। और वो हमसे कह रहा है दोनों का योगफल कितना, 40। तो पहली और दूसरी हमारा यही आंसर हो जाएगा, 19 और 21। लेकिन उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 19 और 21 को जोड़ के देख लेंगे क्या 40 आ रहा है, हाँ, तो हमारा
उत्तर सही है, ये हमने उत्तर की जांच भी कर ली। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, देखिए बच्चों, एक भिन्न का हर दिया गया है 7, कोई भिन्न दी गई है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो जो भी हमसे ज्ञात करने के लिए बोलेगा हम उसे ही मानेंगे। तो माना भिन्न, भिन्न मान ले रहे हैं हम, चूंकि भिन्न में अंश और हर दो चीज होती हैं, तो हर को हमने y मान लिया और अंश को हमने x मान लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपकी। में भिन्न मानने के लिए कह रहा है तो हमने भिन्न मान ली x बटे y, हर हो गया y और अंश हो गया x। अब आगे क्या कह रहा है, शुरू से पढ़ते हैं। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, तो हर कितना दिया गया है, हमें पहले से ही 7 दिया गया है, उसका हर 7 दिया गया है। हम यहां पर लिख रहे हैं हर बराबर 7। तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे 7, क्योंकि हर हमें पहले ही दे दिया गया है। हम यहां से अंश लेके चल रहे हैं, अंश बराबर, माना अंश बराबर x, सिर्फ अंश मानना है हमें, क्योंकि बच्चों भिन्न का हर हमें पहले ही दे दिया गया है 7। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो अंश और हर में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो देखिए हमारी जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 3 जोड़ेंगे, भिन्न क्या है हमारी x बटे 7। अंश में 3 जोड़ेंगे, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ेंगे, हर में 3 जोड़ दिया। तो क्या कह रहा है, उनका मान 4 बटे 5 हो जाता है। मान कितना हो गया, लो हमने 4 बटे 5 कर दिया मान। अब देखिए क्या करेंगे, जो तरीका हम अभी तक करते आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 की गुणा कितने में करेंगे, x प्लस 3 में, ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और 4 की गुणा 7 प्लस 3 में। 5 की गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 5x, और 5 की 3 में करेंगे 15 बराबर 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 की 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40। अब देखिए 15 को उधर लेके जाएंगे, 5x बराबर 40 माइनस 15, 5x बराबर 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 25। अब देखिए x का मान निकालना है तो हम यहाँ से 5 हटाएंगे, 25 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में, और 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारे यहाँ से 5 आ गया। x का मान मतलब अंश हमारा जिसे हम मान के चले थे, अंश बराबर कितना आ गया, x बराबर 5, अंश हमारा 5 आ गया। अब वो कह रहा है हमसे भिन्न पूछ रहा है, तो हम भिन्न कितनी मान के चले थे, भिन्न मान के चले थे हम x बटे 7, और x का मान कितना आ गया 5, और बटे 7 पहले से दिया गया है, तो 5 बटे 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 6C यहाँ पर कंप्लीट हो गई बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।